हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप लोगों को पता है कि फाइनली आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे छात्र जो है फिर से इस बार फेल हो चुके हैं। जिनका जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनको पता भी चल चुका है कि कौन से छात्र फेल हुए हैं और कौन से छात्र पास कर गए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, जिसके कारण उनको कुछ भी पता नहीं चला है कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग को जो है रिजल्ट चेक करते रहना है। जो है आप लोग का रिजल्ट कभी ना कभी ओपन हो ही जाएगा। कोई एरर प्रॉब्लम और सर्वर के कारण रिजल्ट ओपन नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो जिनको जिनको पता चल गया है कि वो फेल हो चुके हैं या फिर पता चलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जब आप लोग का शो होगा तो और पहले से भी काफ़ी स्टूडेंट को पता ही रहता है कि उन्होंने जो है एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, ताकि उनको पता चल जाता है कि वो पास करेंगे या फेल करेंगे। तो ऐसा तो होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोगों का ये सेकेंड एग्ज़ाम है और इसमें भी अगर आप लोग फेल होइएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है आपको आगे। लेकिन अगर आप फिर भी फेल हो चुके हैं, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में आपका कुछ कम मार्क्स आ चुका है, या बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही मिस्टेक हो जाती है और 0 मार्क्स आ जाते हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा खासा जो है क्वेश्चन सॉल्व करके भी आते हैं, फिर भी आपके कम मार्क्स आ जाते हैं। तो फिर आप लोग को क्या करना है? अब आप लोग क्या करिएगा अगर आप फिर से फेल हो गए हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोग को बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी कि क्या आपको करना है, ताकि आप लोग फिर से जो है पास हो जाएं, आपको परीक्षा भी ना देना पड़े। और अगर आपको परीक्षा भी देना पड़े तो कब देना होगा, या फिर अब आप लोग की परीक्षा डिजिटल लेगी या फिर अब परीक्षा ही आप लोग की नहीं लेगी। अब आप लोग को फाइनली क्या एडमिशन लेना पड़ेगा फिर से परीक्षा देने के लिए। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आ चुकी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन छात्रों का जिनका कि रिजल्ट तो आ चुका है, वो देख भी चुके हैं रिजल्ट, और उनका किसी न किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है जिसके कारण वो फेल हो गए हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही मिस्टेक है, 0 मार्क्स आ गया है, या फिर किसी सब्जेक्ट में आप ने अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है फिर भी आप फेल हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये आप लोग का सेकेंड टाइम का एग्ज़ाम था। फर्स्ट टाइम आप लोग ने एग्ज़ाम दिया था जिसमें काफ़ी स्टूडेंट पास हो चुके हैं और उनका फाइनल सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, और वो जो है आज जॉब भी कर रहे होंगे कहीं, या फिर वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन आप लोग फेल हो चुके थे। अभी जितनी भी रिजल्ट आई है वो सभी सप्लीमेंट्री छात्रों की ही रिजल्ट आई है, ठीक है। तो आप लोग फेल हो चुके थे उस टाइम भी, तो आप लोगों का सेकेंड टाइम एग्ज़ाम लिया गया। अब इस बार रिजल्ट आया है, अगर इसमें भी अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 बार आप लोग फेल हो चुके हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतना टाइम मिला है। एक तो एग्ज़ाम इतना लेट होता है, कोरोना के कारण एग्ज़ाम का जो डेट था वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इस पे तो जो है सवाल क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को ट्वीट भी करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम इतना लेट क्यों लिया जा रहा है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ पता नहीं चलती है कि एग्ज़ाम तो ठीक है लेट लिया गया है, लेकिन इतना लेट एग्ज़ाम हुआ है तो फिर आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? इतना टाइम आप लोग को मिला तो आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रिपरेशन करने का काफ़ी आप लोगों को टाइम मिला है। तभी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया है फिर आप लोग फेल हुए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की गलती है फिर तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी गलती से फेल हुए हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप लोग का ऐसा तो नहीं है कि फिर से आप लोग को एडमिशन लेना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तो होंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ने साफ साफ एक नोटिस में बताया था, जो कि काफ़ी पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। उसमें काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 6 मंथ से पहले ही मैंने ये चीज़ें बताई थी आप लोग को। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि डिस्ट्रिक्ट ने एक नोटिस में साफ साफ बताया था कि सभी स्टूडेंट को, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, उनको 4 चांस दिया जाएगा। यानी कि 4 चांस का मतलब ये है कि आपको पहले तो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें यदि आप फेल हो गए हैं तो उसके बाद 3 बार आपको और चांस दिया जाएगा, और मेन एग्ज़ाम लेने के बाद 4 चांस, यानी कि 4 बार आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये आप लोग का एक बार आपने मेन एग्ज़ाम दे दिया जिसमें कि आप फेल हो गए। सेकेंड टाइम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ जिसमें भी आप लोग फेल हो गए, तो 2 तो आप लोग का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच गए आपके पास 2, ठीक है।
अब ये मत सोचिएगा कि अभी 2 बार और एग्ज़ाम्स देने हैं तो अभी और पढ़ाई नहीं करनी है, अभी 2 बार है तो चलो एक बार फिर फेल हो गए तो क्या लास्ट में, ऐसा मत सोचिएगा। उसमें आप लोग का पता है 2 साल अभी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में तो इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम्स होगा पता नहीं कब होगा, आपको 1 साल लग जाएंगे कि 2 साल लग जाएंगे, वो कोई भी गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम होने में डिस्ट्री इतना टाइम लगा रही है। तो इतने बार 2 बार आप लोग फेल हो चुके हैं तो डिस्ट्री इतने आसानी से आप लोग की परीक्षा लेने वाली है नहीं। अभी देखिए बहुत सारे छात्रों की एग्ज़ाम्स बची हुई हैं, 2019 के छात्रों की है, 2020 के है, 2021 के छात्रों की है, फिर अब 2022 के छात्रों की हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने बाद फिर से जनवरी फरवरी से फिर से जो है छात्रों का एडमिशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा होनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सप्लीमेंट्री, बैक पेपर, सेमेस्टर, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स होने बाकी है, बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी है। तो ऐसा तो है नहीं कि फटाफट पहले डिस्ट्री आप ही लोग पे ध्यान देगी कि चलो भाई ये 2 बार एग्ज़ाम फेल कर चुके हैं, अभी फिर से इनका जल्दी से एग्ज़ाम ले, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स होगा, लेकिन कब होगा उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 6 महीने से पहले पहले आप लोग के एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग का टाइम तो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप कुछ फ्यूचर में करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बार जब अगर आप फेल हो चुके हैं बाई चांस, तो इस बार आप इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आप इस बार फेल ना हो, क्योंकि यार अब अगर आप थर्ड टाइम भी फेल हो जाते हैं तो बस आपके पास बस फोर्थ का एक ऑप्शन रहता है, यानी कि लास्ट चांस रहेगा आप लोग के पास, और वो भी पता नहीं उसका एग्ज़ाम कब होगा, वो कोई भी नहीं जानता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अभी आप 2 साल और वेस्ट करें सिर्फ ITI के चक्कर में? अगर आप लोग ITI का कोर्स करने में ही 5 साल लगा दीजिएगा तो फिर आप आगे की पढ़ाई कब करिएगा? यानी कि अगर आप ITI का कोर्स कर रहे हैं तो कोई रीज़न से ही कर रहे हैं, या तो प्राइवेट जॉब के लिए कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद यदि मिस्टेक हुआ है डिजिटी से तो उसमें सुधार जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार डिजिटी से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ था, 0 मार्क्स आ गए थे बहुत सारे स्टूडेंट का, जिसमें कि वो छात्र काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे फिर भी उनका 0 मार्क्स आ गया था। तो उसको सुधार किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने या 3 महीने में उसमें सुधार कर दिया जाता है। और जिन जिन छात्रों का 0 मार्क्स आता है उसको अपडेट करके और जितना भी आप लोग का पासिंग मार्क्स रहता है वो कर दिया जाता है। तो उसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को रिजल्ट चेक करते रहना है हमेशा। अगर आप लोग का रिजल्ट अभी तक शो ही नहीं कर रहा है तो दिन में 2 से 3 बार करना है, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम के कारण रिजल्ट शो नहीं करता है। और आप लोग का क्या प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और परीक्षा की अगर बात कर लें तो कब होगी परीक्षा, तो मैं आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 6 मंथ तक तो नहीं होगी, लेकिन अगर डिस्ट्री चाहे कि जल्दी से आप लोग का एग्ज़ाम ले तो आप लोग को ट्वीट करना चाहिए ट्विटर पे डिस्ट्री को टैग करके कि लास्ट टाइम जल्दी से एग्ज़ाम आप लोग का ले लिया जाए। तो यही अपडेट था जो कि आपसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही, थैंक यू।